हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के कायदीन सर जोड़ कर बैठ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों का इजलास, मुल्क की सियासी और आईनी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत केस से मुतालिक मुशावरत। इजलास में फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज समेत दीगर शरीक। इजलास में मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। पीटीआई का आज से सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। टास्क शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही के हवाले। कोर कमेटी इजलास में मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने का फैसला। कराची साइड एरिया की फैक्ट्री में इमदाद की तकसीम के दौरान भगदड़ से अमवात का केस। फैक्ट्री मालिक समेत 9 मुल्जिमान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 11 अफराद जाबहक हुए थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने जाबहक अफराद के वरसा के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया। जख्मियों को 1 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। खुदा न खास्ता अगर आइन टूट जाता है तो फिर जिसे कहते हैं ना, एक रडरलेस हम निजाम का हिस्सा बन जाएंगे और उसका मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। बिलावल खामोश है, खामोश है। ये मसलहतन जो खामोशी है ये क्यों है? इमरान खान एक उसूली लड़ाई लड़ने निकले हैं। वकला बिरादरी से दरखास्त है तहरीक में अपना हिस्सा डालें। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आइन टूट गया तो मुल्क में कोई निजाम बाकी नहीं रहेगा। शाह महमूद कुरैशी ने सवाल उठाया, मौजूदा सूरत हाल पर बिलावल भुट्टो क्यों खामोश हैं? लाहौर में तमाशे हुए, जो पुलिस वालों की पिटाइयां की गई, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाए गए, एक दफा इमरान खान या पीटीआई की तरफ से ये नहीं कहा गया कि हम अपने कारकुनों को रोकें या मुजम्मत करते हैं कि जी हमारे कारकुन पुरअमन रहे। हमारे लिए अलग कानून, दूसरे के लिए अलग कानून है। एक जमात को सबकी इजाजत है, ये दोगला कानून कब तक चलेगा? शर्जील मेमन ने सवालात उठा दिए। कहा लाडले को हर जगह से क्लीन चिट और रिलीफ मिल जाता है। मुल्क में आइन को बिल्डोज किया जा रहा है। इमरान खान को अदालत बुला रही है, वो जा नहीं रहे। इस मुल्क में फैसला बदमाशी डंडे के जोर पर होगा। क्या विफाकी हुकूमत में इत्तेहादी है? हमारा महदूद किरदार है। सईद गनी बोले, इमरान खान आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा जायज है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का मजाक उड़ाया गया। कल पहले मरियम औरंगजेब ने कहा हम बेंच का फैसला नहीं मानेंगे। फिर रात को नवाज शरीफ, एक मफरूर मुजरम जो 50 रुपए का बॉन्ड दे के यहाँ से भागा हुआ है, वो बता रहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि तुमने बेंच कैसे बनाने हैं। एक मफरूर मुजरम बता रहा है बेंच कैसे बनाने हैं। फवाद चौधरी की नवाज शरीफ पर तनकीद, बोले असेंबलियां टूटी हैं, 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। बाबर अवान कहते हैं नून लीग इस वक्त 1997 का एक्शन रिप्ले कर रही है। नवाज शरीफ जीतने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल करेंगे। इसहाक डार की पॉलिसीज ने मुल्क को तबाह कर दिया। राना सना के बयानात खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग और अवाम दुश्मनी के मुतरादिफ हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का ट्वीट, लिखा वजीर खजाना के बयानात नाअहली का एतराफ है। हुकूमत के बयानात बताते हैं वो आइन और कानून का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं, तो फिर इलेक्शन में मुकाबले के लिए तैयार रहें। साबिक खातून अव्वल बुशरा इमरान ने तोशाखाना केस के हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में फैसला आने तक नैब इंक्वायरी को तफ्तीश में तब्दील करने से रोकने से इस्तदा। बुशरा बीबी ने अदालत में नैब की तलबी का नोटिस जारी कर दिया। अदालत से 16 और 17 फरवरी के नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। हसन नियाजी की जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी मंजूर। नौशेरा की मकामी अदालत में इश्तिआल अंगेज तकरीर से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का हसन नियाजी को 80,000 के मचल के जमा करवाने का हुक्म। कार्य सरकार में मुदाखलत के केस में फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी। कराची में डॉक्टर बीरबल के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। वाकये में मुलविस एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स मकतूल की असिस्टेंट कुर्रतुलैन का रिश्तेदार है।
कराची साइट एरिया में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग की शिद्दत के बायस मजीद फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए। और कुछ तो वैसे महंगाई है, कुछ लोग इस महीने को बजाय रहमत और बरकतों के महीने के लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया महंगाई का महीना। प्याज देखें कहां से कहां चला गया, जिससे खाना बनता है, हंडिया बनती है, वो ही इतने आसमानों पे चढ़ा दिए इन्होंने। और बाकी चीज़ों में क्या करेंगे आप ये बताएं। हर चीज़ के हवाले से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आप किस बाजार में आ जाएं, पहले जैसे हालात ही नहीं रहे। मुल्क में महंगाई के ना थमने वाले तूफान ने शहरियों को जकड़ लिया। आटा, चीनी, गोश्त, अंडे, चाय की पत्ती, गुड़, दूध, दही, चावल और दालें सब महंगा। होशरुबा महंगाई से अवाम बेहाल। बचत बाजार भी अवाम के रिलीफ देने में नाकाम। मार्च में महंगाई की शरह में 3.72% इजाफा। मजमूई शरह 35.37% तक पहुंच गई। असद उमर कहते हैं मार्च में पाकिस्तान की 75 साल तारीख में माहाना महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया। मौजूदा हुक्मरानों ने महंगाई से कौम की कमर तोड़ दी। इनको जबर और फस्तायत से फुर्सत नहीं है। गवर्नमेंट से, हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि ये गैस की लोड शेडिंग की जो ये ख़त्म करें। ज़्यादा परेशानी होती है हमें सहरी बनाते हुए, ज़ाहिर टाइम ओवर हो जाता है और अक्सर तो ये हुआ अफ्तारी टाइम भी चलेगा। मुल्क भर में गैस का बहरान। कराची, लाहौर, कोयटा, मुल्तान समेत दीगर शहरों में सहरी और अफ्तारी में गैस की लोड शेडिंग मामूल बन गई। अवाम परेशान। कहते हैं कम अज कम रमजान में तो शेड्यूल के मुताबिक गैस फराहम की जाए। रीमा और सिद्रा इकबाल के साथ आज न्यूज़ के खुसूसी सहरी और इफ्तार ट्रांसमिशन। हजरत बीबी खदीजा के यौम विसाल पर नजराना अकीदत नाता हसन ने खूबसूरत कलाम पेश किया। उलमा कराम की मालूमाती बातें। पंजाब में 10 किलो सस्ते आटे के तहलील की सप्लाई स्कीम बंद। अवाम 10 किलो आटा 1700 रुपए में खरीदने पर मजबूर। मुफ्त आटा स्कीम के 12 रोज में 2 करोड़ 11 लाख से ज्यादा आटे के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। सूबाई वज़रा सेक्रेटरीज का आटा तकसीम मराकज का दौरा। कराची पुलिस ने 10 मार्च को एयरपोर्ट पर गुमशुदा बैग ढूंढ निकाला। 20 लाख मालियत के सोने के जेवरात से भरा बैग मालिक के हवाले कर दिया। मोहम्मद असलम दुबई से कराची पहुंचे थे। अमेरिका में बगोलों ने तबाही मचा दी। रियासत आर्कनसास में 3 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। कई मकानात तबाह, दर्जनों गाड़ियां उलट गईं। इलिनॉय में बारिश, तेज हवाओं से थिएटर की छत उड़ गई। मिनीसोटा में बर्फबारी से निज़ामी जिंदगी मफलूज, शहरी घरों में महसूस।